बहुत ही सुपर डुपर हिट गाया था। वैसे तो बहुत सारे गीत गाए हैं। आज हम जिस गीत के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं, उस गीत में एक तकनीकी कमी रह गई थी। रफ़ी साहब की आवाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी समस्या नहीं थी। एक टेक्निकल प्रॉब्लम समस्या आ गई थी। वैसे उसके बारे में किसी को फ़िल्म में नहीं पता लगता। जब आप सिर्फ़ अकेला ऑडियो सुनेंगे तो आपको थोड़ा महसूस ज़रूर होता है। जी हाँ दोस्तों, चित्रा टॉकीज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जिस गीत के बारे में बात करने जा रहे हैं, फ़िल्म आई थी 1965 में भीगी रात। जी हाँ दोस्तों, भीगी रात फ़िल्म के जो गाने थे बड़े सुपर डुपर हिट गाने थे और फ़िल्म भी अपने ज़माने में खूब चली थी। फ़िल्म में जो मुख्य भूमिकाएँ थी, अशोक कुमार साहब थे उसमें, मीना कुमारी थी, प्रदीप कुमार थे, शशि कला थी, कामिनी कौशल थे और राजेंद्र नाथ साहब ने उसमें फ़िल्म में अहम भूमिका निभाई थी। जैसे मैंने कहा कि फ़िल्म के गाने सुपर डुपर हिट थे। दोस्तों, एक ऐसा गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत, लेकिन उसमें तकनीकी कमी रह गई थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम पहली बार ये आपको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। गीत था दिल जो ना कह सका वही राज़े दिल। जी हाँ, रफ़ी साहब का खूबसूरत गीत ये। साहिर लुधियानवी साहब ने दोस्तों इस गीत को लिखा था और रोशन साहब ने इस गीत को संगीत से सजाया था। फिल्म में संगीत रोशन साहब का था। रोशन साहब अपने ज़माने में बहुत ही खूबसूरत उन्होंने गीत दिए हैं, हज़ारों गीत उन्होंने दिए हैं और कमाल के गीत दिए हैं। दिल जो ना कह सका वही राज़े दिल। इस गीत के 3 अंतरे थे। आखिर में आप जब जाओगे, इसका आखिर का जो अंतरा है, सागर उठाओ दिल का किसको गम है, आज दिल की कीमत जान से भी कम है, पियो चाहे खून दिल से के पीते पिलाते ही। उसके बाद आप नोट करेंगे कि रफ़ी साहब का जो ऑडियो है, उनकी जो वोकल है वो कट जाता है। सिर्फ जो बैकग्राउंड जो म्यूजिक है गाने का वही चलता रहता है। फिल्म में इसको बड़ी ही खूबसूरती से लिया गया है, बनाया गया है। फिल्म में ये एक क्लाइमैक्स सीन था दोस्तों, जब इसमें अशोक कुमार साहब, जिनका करेक्टर था आनंद का करेक्टर था, और मीना कुमारी नीलिमा का करेक्टर था, उनकी एंगेजमेंट अनाउंसमेंट होनी होती है। तो उस अचानक वहाँ पे प्रदीप कुमार साहब पहुँच जाते हैं। अजय नाम का उनका करेक्टर था। क्योंकि फिल्म में उससे पहले थोड़ी सी आपको जानकारी दे दे कि अजय, प्रदीप कुमार साहब और मीना कुमारी आपस में एक दूसरे को बहुत ही चाहते हैं, लेकिन किसी गलतफहमी से और एक एक्सीडेंट से वो मीना कुमारी का एक्सीडेंट हो जाता है और गलतफहमियों से शशि कला, एक वैम्प का रोल अदा किया है शशि कला ने फिल्म में, और जो वैम्प का रोल होता है वैसा ही एक नेगेटिव रोल उन्होंने किया है। बहुत ही खूबसूरत रोल था शशि कला का, और ऐसी वो गलतफहमियाँ डाल देती हैं फिल्म में अशोक कुमार साहब को और प्रदीप कुमार साहब और मीना कुमारी को कि उलझ जाता है सिस्टम सारा ही और पहचान नहीं हो पाती है अब क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। तो प्रदीप कुमार साहब को ये लगता है कि मीना कुमारी उनसे दूर हट गई हैं, उनको अब नहीं चाहती। वो अशोक कुमार, अजय जो करेक्टर था, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत था तो वो उनको चाहती हैं। लेकिन इस फिल्म के इस गाने में इतनी खूबसूरती के साथ ये सारा आपस में जो गलतफहमियाँ थी वो एंड में जाके वो क्लियर कर दी गई। और इस गाने का जो गाना बोल है, मीना कुमारी व्हील चेयर के ऊपर दिखाई गई हैं और अचानक जब वो पहुंच जाते हैं प्रदीप कुमार, तो उनको, क्योंकि बुलाया तो गया नहीं था उस पार्टी में, एंगेजमेंट पार्टी में मीना कुमारी और अशोक कुमार की, तो वहाँ जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने, वो भी जानते थे क्योंकि प्रदीप कुमार इसमें एक आर्टिस्ट की भूमिका उन्होंने निभाई है, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ गाना गाना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपना पैग उठाया और गाना शुरू कर दिया, दिल जो ना कह सका वही राज़े दिल।
दोस्तों ये गाना खूबसूरत गाना है। तो गाना जब चल रहा होता है तो गाने का जो इसमें दिखाया गया है कि व्हील चेयर के ऊपर मीना कुमारी को दिखाया, अशोक कुमार साहब धीरे धीरे उसको सामने लेकर आते हैं, लेकिन मीना कुमारी ये नहीं चाहती कि उनका एक्सीडेंट जो हुआ है, उनका टांग टूटी है, तो वो प्रदीप कुमार साहब को, जिनका अहम रोल इसमें अजय का है, उनको ना पता लगे। ये सारा ही ऐसा ही घूमता रहता है। एंड में जाके फिल्म में जब गाना खत्म हो जाता है, उसके बाद प्रदीप कुमार साहब उनके रूम में जाते हैं, मीना कुमारी के रूम में जाते हैं और अशोक कुमार के रूम में जाते हैं। तो वहां जाकर ये सारा ही भेद खुलता है, वो उनको बताते हैं जो गलत फहमियाँ होती हैं फिल्म में, उसके बारे में ये जानकारी दी जाती है। तो कहने का मतलब है कि इस गाना इतना अहम गाना था फिल्म में, तो उसमें रफ़ी साहब का जो गाया हुआ, उसमें आखिरी लाइन गाने की कट गई थी, सागर उठाओ दिल का किसको गम है, आज दिल की कीमत जान से भी कम है, पियो चाहे खून दिल हो के पीते पिलाते। उसके बाद बिल्कुल गाना नहीं चलता, सिर्फ बैकग्राउंड वो म्यूजिक ही गाने का चलता है। वैसे वहां आना चाहिए था, रहने की रात आई है, दिल जो ना कह सका वही राज़े दिल। दोस्तों ऐसी कभी कभी टेक्निकली गलत फहमियाँ हो जाती हैं या मिस्टेक हो जाती हैं, तो इग्नोर भी कर देते हैं, कई बार संगीतकार भी इग्नोर कर देते हैं, और तकनीकी विभाग है उन्होंने भी शायद इग्नोर कर दिया होगा कि रफ़ी साहब ने इतना बढ़िया गीत गाया है, अब इसको दोबारा रिकॉर्ड ना करें, हम इसी को ही जो मिस्टेक हुई है हम कवर कर लेंगे। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? ऐसी ही और बहुत सारी बेहतरीन पुरानी फिल्मों से आपको जानकारी हम देते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।